जब रिलीजन, पॉलिटिक्स और लॉ एक ही कोर्ट रूम में टकराते हैं तो क्या होता है? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही एक्सप्लोजिव मुद्दा फिर से छाया हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स मेज को आसान भाषा में समझते हैं लॉ चक्रा के साथ। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, AIMIM के असाउद्दीन ओवैसी और केरला के इस्लामिक क्लर्क्स सभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आ चुके हैं और मुद्दा एक नया कानून जो वक्फ प्रॉपर्टीज की तकदीर बदल सकता है। लेकिन CJ संजीव खन्ना ने क्या सिब्बल को टोक दिया है? क्या ईमेल से भी जस्टिस मिलता है? और क्या ये एक्ट सच में माइनॉरिटी राइट्स के खिलाफ है? देखिए इस वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है क्या। ये कानून पार्लियामेंट ने अप्रैल 4 को पास किया और तुरंत अगले दिन 5 अप्रैल को प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई। सिर्फ कुछ घंटों के डिस्कशन में पूरा एक्ट पास हो गया और अभी ये एक्ट काफी क्वेश्चंस रेज कर रहा है। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन और कंट्रोल में काफी मेजर चेंजेस किए हैं और यही वजह है कि देश भर के इस्लामिक लीडर्स और इंस्टीट्यूशंस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल CJ संजीव खन्ना के सामने मौजूद दिखे हैं ऑन बिहाफ ऑफ मौलाना अरशद मदानी, द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक क्लरिक्स बॉडी जामियत उलमा ए हिंद, और उनके बिहाफ पर उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की थी। अरशद मदानी की तरफ से फाइल पिटिशन में कहा गया है कि ये एक्ट वक्फ बाय यूजर जैसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को हटा देता है जो राम मंदिर वर्डिक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। ओरल वर्क्स और अनडॉक्यूमेंटेड ग्रेवयार्ड्स मस्जिद को वल्नरेबल बना देते हैं। सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स की मुस्लिम मेजॉरिटी स्ट्रक्चर को डाइल्यूट करता है जो आर्टिकल 26 के राइट्स का डायरेक्ट वायलेशन हो सकता है। वक्फ डिक्लेरेशन ओवर ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब प्रॉपर्टीज को बैन करता है सेक्शन 3D और 3A के थ्रू। लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करते हुए वक्फ प्रॉपर्टीज पे एडवर्स पोजेशन का रास्ता खोलता है। CO अपॉइंटमेंट में मुस्लिम आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। ये सब आर्ग्यूमेंट्स कह रहे हैं कि ये एक्ट आर्टिकल्स 14, 15, 25, 26 और 300A का वायलेशन करता है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अर्जेंट हियरिंग के लिए ओरल मेंशनिंग किया CJ संजीव खन्ना के सामने, लेकिन CJ संजीव खन्ना ने तुरंत कहा, Why are you mentioning when we have a system in place? जब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि ईमेल ऑलरेडी भेज चुके हैं तो CJ ने शांत होकर जवाब दिया, I will examine it in the afternoon and do the needful। AIMIM के MP असाउद्दीन ओवैसी की तरफ से भी एक अलग पिटिशन मेंशन की गई और केरला के समस्त क्लरिक्स की पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है। तो CJ संजीव खन्ना की ये कहने के बाद उम्मीद तो है कि वे इस केस में जल्द कदम उठाएंगे और इसे जल्दी ही लिस्ट करेंगे। पर केरला के मुनाबम में भी वक्फ लैंड को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। फारूक कॉलेज को मिला एक लैंड जिसमें 600 फैमिलीज रह रही थी। लेटर वक्फ बोर्ड ने उसे वक्फ डिक्लेयर कर दिया। जब गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमीशन बनाई तो हाई कोर्ट ने उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब वो भी अपील में है। तो ये एक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ लीगल थ्योरी तक नहीं बल्कि जमीनी हकीकत तक भी पहुंच गया है। लोगों की रहने की जगह, उनकी जिंदगियां स्टेक पे आ गई है। वक्फ एक्ट एक रिलीजियस कम्युनिटी का सेल्फ गवर्नेंस टूल था, लेकिन अमेंडमेंट्स के बाद अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा हो गया और जुडिशियल रेमेडी कम, तो क्या ये सेक्युलरिज्म पे सवाल नहीं उठाता? क्या ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है रिलीजियस अफेयर्स में? ये सिर्फ एक माइनॉरिटी इशू नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और कम्युनल हार्मनी का भी मुद्दा है। पर इस बिल के एक्ट बनने के बाद भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है। जम्मू और कश्मीर में इस एक्ट को लेकर सेशन में काफी बहसा-बहसी हुई थी, जहां स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा, I have seen the rules and as per Rule 58, no matter which is sub judice can be brought up for adjournment. Since this issue is in the Supreme Court and I have got a copy of it, the rules clearly says that we cannot discuss through an adjournment motion. पर opposition ने रकस क्रिएट कर दिया और चलिए उससे देखते हैं।
इसी लिस्ट ऑफ पीआईएल्स में से एक पीआईएल फाइल की है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, अ पॉलिटिकल पार्टी ने, जिन्होंने इस न्यू एक्ट को साफ साफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। प्ली में स्टेटेड है कि द 2025 एक्ट्स इमीडिएट एनफोर्समेंट पोस्ट असेंट रिस्क immense and irreparable loss of work properties throughout the length and breadth of the country, erosion of religious rights, and severe legal uncertainty. The petitioner seeks for the striking down the challenged provisions of the Amendment Act as unconstitutional and the complete restoration of the 1995 Act's corresponding safeguards and interim stay of the Amendment Act to prevent implementation pending adjudication. तो viewers, ये था full breakdown वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 और उससे जुड़ी लीगल बैटल का। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि ये एक्ट कम्युनिटी के राइट्स को वीकन करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।